आइए बच्चों, आज बात करते हैं हम, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, चैप्टर 7 उद्यान विज्ञान का फलों का महत्व, स्थिति और भविष्य, इसकी सामान्य जानकारियाँ। इसकी स्थिति भविष्य के बारे में हमने सामान्य जानकारियाँ प्राप्त की थी। आज हम बात करते हैं कि फल सब्जियों का महत्व हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार है। तो देखिए, यहाँ पे फल और सब्जियों का हमारे दैनिक जीवन या मानव जीवन में किस प्रकार से महत्व है। इसमें 6 महत्व है हमारे मानव शरीर के लिए। सबसे पहले आता है मानव आहार में फल और सब्जी का क्या महत्व है। दूसरा है आपकी इसमें औषधीय महत्व, यानी औषधि रूप से किस प्रकार इसका महत्व है। आर्थिक रूप से यानी कि पूंजी से संबंधित क्या महत्व है, कैसे हम इससे पैसा कमा सकते हैं। औद्योगिक महत्व क्या है, किस प्रकार के उद्योगों को चला सकते हैं। धार्मिक महत्व क्या है, फल सब्जियों का धर्म में क्या महत्व है, किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। और छठा इसमें पर्यावरण संबंधित महत्व, यानी पर्यावरण में इसकी क्या भूमिका है फल और सब्जियों। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं मानव आहार में महत्व की। तो मानव आहार के अंदर मान लीजिए कि मानव आहार में जब फल और सब्जियों का जब आप सेवन करते हैं तो इसमें कई प्रकार के विटामिन, खनिज लवण, कई प्रकार के पोषक तत्वों की इसके अंदर क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। उन सभी का उपयोग हम दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन इनके द्वारा कर लेते हैं। तो इसमें कुछ खनिज और विटामिन, प्रोटीन्स के बारे में या कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम बात करेंगे और उनका दैनिक जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव आहार में महत्व की। तो मानव आहार में महत्व की बात करें तो मानव आहार में सबसे पहले आता है विटामिन ए। इसी का पहला भाग है विटामिन ए, जिसको हम कैरोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरोटीन। ये विटामिन ए किस प्रकार से उपयोगी है, क्या काम आता है आपके दैनिक जीवन में, इसका क्या महत्व है। तो देखिए, विटामिन ए जो है व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि के साथ साथ प्रजनन क्षमता को बनाए रखने का कार्य भी करता है। साथ ही इससे आंखें भी तेज होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। परंतु अगर इसकी बात करें कि इसकी कमी के क्या लक्षण हो सकते हैं, जो शरीर के अंदर इसकी कमी के मुख्य लक्षण हैं। एक तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसकी इस विटामिन की कमी के कारण आंखों में रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। और बच्चों की जो त्वचा है वो रूखी हो जाती है, यानी खुरदरी हो जाती है। यहाँ तक कि शरीर की वृद्धि रुक जाती है। और इन सब कारणों के पीछे रीजन होता है आपके विटामिन ए। त्वचा का शुष्क होना, आंखों के अंदर रतौंधी नामक रोग हो जाना, प्रजनन क्षमता का घट जाना, बच्चों की शारीरिक वृद्धि का रुक जाना, ये सब कारण किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, विटामिन ए के। इसकी प्राप्ति की स्रोत की बात करें हम, प्राप्ति स्रोत में आम, पपीता, कटहल, खजूर, मटर, पालक, मेथी, कई प्रकार की फल सब्जियों का आप इसमें समावेश करके और विटामिन ए की कमी की पूर्ति आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B1 की। विटामिन B1 जिसको हम थायमिन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है थायमिन। अब विटामिन B1 के कारण कौन सा, ये विटामिन शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, प्रजनन के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह विटामिन कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के लिए बहुत आवश्यक होता है, इसलिए ये हमारे शरीर में काफी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसकी कमी से मुख्य रूप से बेरी रोग होता है, मुख्य रोग। इसमें होता है रतौंधी, इसके कारण मुख्य रोग होता है रतौंधी। इसकी कमी के कारण होता है बेरी रोग। इसमें इसकी कमी के कारण जब शरीर में विटामिन B1 की कमी जाती है, थायमिन की कमी जाती है, तो व्यक्ति को भूख कम लगती है, शरीर कमजोर हो जाता है, बाहर में कमी आ जाती है। सब मुख्य लक्षण विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी के कारण इससे रोग होने वाला है आपके बेरी। अगर इसकी पूर्ति करनी है आपको विटामिन B1 या थायमिन की, तो उसकी पूर्ति के लिए काजू, अखरोट, बादाम, खुमानी, सेब, केला, लीची, हरी मिर्च, मटर, टमाटर, पालक वगैरह आप सेवन करके विटामिन B1 यानी थायमिन की पूर्ति कर सकते हैं और बेरी रोग होने से बच सकते हैं। तो ये हुई विटामिन B1 यानी थायमिन की बात। इसके बाद नंबर 3 जो है, नंबर 3 आपके आता है इसमें विटामिन B2।
जिसको हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। यानी ये विटामिन शरीर में प्रोटीन संयोजन यानी प्रोटीन को संयोजित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि संयोजन में एंजाइम बनाता है, उनके ऑक्सीकरण क्रियाओं से संबंधित, यानी शरीर के अंदर सीधी सी बात है प्रोटीन का संयोजन करके और उसमें महत्वपूर्ण एंजाइम बनाने का काम करता है और ऑक्सीकरण की क्रियाओं में भाग लेता है। इसकी कमी के लक्षण है मुंह किनारे त्वचा, यानी मुंह के किनारे त्वचा आदि इसमें क्या होती है, फट जाती है, उनसे फटने के बाद ब्लड आने लगता है, मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं। ये विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन के कारण होता है। आपने देखा होगा अक्सर त्वचा का रूखी हो जाना, मुंह के जो होठ होते हैं उन पे दरारें पड़ करके उनसे ब्लड आ जाना, यहाँ तक कि शरीर के अंदर बार बार छाले होना, उसका मुख्य कारण है राइबोफ्लेविन विटामिन B2। अगर इसमें तीसरा लक्षण है आंखें भी इसमें लाल हो जाती है, शरीर की त्वचा फटने लगती है, इसके मुख्य लक्षण माने जाते हैं। इसकी प्राप्ति स्रोत की बात करें तो बेलपत्र, पपीता, काजू, लीची, केला, मेथी की पत्तियां यानी मेथी, प्याज, बैंगन, मटर, गाजर आदि का सेवन कर इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है, अर्थात विटामिन B2 की पूर्ति की जा सकती है। तो ये तीसरे प्रकार का विटामिन है B2, जिसको राइबोफ्लेविन भी हम कहते हैं। इसकी कमी के लक्षण आपको बताया कि त्वचा का फटना, होठ के किनारों का फटना, आंखों का लाल होना, ये इसकी क्या है, मुख्य लक्षण माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B3 की। विटामिन B3, क्योंकि विटामिन भी कई प्रकार की, इसको निकोटीनिक अम्ल या फिर नियासिन भी बोलते हैं। डायरेक्ट हम बोलेंगे नियासिन। इसका क्या कार्य है शरीर के अंदर, किस प्रकार से प्रभावी है? ये विटामिन B3 है, इसको नियासिन बोला जाता है। इसका मुख्य रूप से इतना प्रभाव नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर विटामिन B5। मुख्य रूप से आपकी किताब के अंदर जो है वह B2 तक ही है, विटामिन B5 की हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं इसमें। इसको पेंटोथेनिक अम्ल भी बोला जाता है, पेंटोथेनिक अम्ल बोला जाएगा आपके विटामिन B5 को। इसकी कमी से पहले ग्रह रोग हो जाता है शरीर के अंदर, यानी जिसको हम कहते हैं गंजापन। इसके रोकथाम के लिए आप कई प्रकार के प्रोटीन, विटामिन या खनिज युक्त फल सब्जियों का सेवन करके इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। और इसके बाद है विटामिन B6। विटामिन B6 ये भी आपका एक मुख्य पायरोथोडॉक्सिन नामक बोला जाता है इसको, पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का दूसरा नाम है। इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है, अर्थात एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पीलिया रोग। इसके बाद विटामिन B12, B12 इसका मतलब है साइमोनो कोबाल्टिन। तो इसके ये कोबाल्ट का निर्माण करता है शरीर के अंदर। ये दोनों मुख्य रूप से आपके एनीमिया के लिए उत्तरदायी होते हैं और साथ ही इसके कारण पीलिया एनीमिया रोग जो हो जाता है उसकी पूर्ति के लिए आप क्या करें, काजू, बादाम, नारियल पानी आदि का सेवन करके पीलिया रोग से बच सकते हैं। इसके उपाय हैं, ये सब एक्स्ट्रा है, बाकी आपके विटामिन से संबंधित कुछ ही यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, पहला तो हो गया आपके B1 का प्रकार हो गया, B के सारे प्रकार हो गया। अब तीसरे नंबर का जो आएगा वो आएगा विटामिन C। विटामिन C जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है विटामिन C को। इसकी कमी के कारण आपको पता है कि इस विटामिन का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा हो जाता है? स्कर्वी रोग इसके कारण होता है, जिससे स्कर्वी रोग होने के कारण मसूड़ों से खून आने लगता है, दांत मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। इसका मुख्य लक्षण माना जाता है विटामिन C का।
इसकी प्राप्ति स्रोत की बात करें तो नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं उनका आप इसमें सेवन कर सकते हैं, जैसे आंवला है, अमरूद है, नींबू है, बारबडोस चेरी है, यहाँ तक कि धनिया की जो पत्तियां हैं, बंद गोभी, हरी मिर्ची, टमाटर, मेथी आदि का सेवन करके आप विटामिन सी की पूर्ति कर सकते हैं, इस रोग से बच सकते हैं। तो ये हो गया आपके विटामिन सी। इसके बाद आता है आपका नंबर 4 पे विटामिन डी। ये देखिए विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका कैल्सीफेरॉल। जैसा कि कैल्सीफेरॉल इसको बोला जाता है, दूसरा नाम है इसका कैल्सीफेरॉल। बात करते हैं कि विटामिन डी के कारण क्या होता है। एक तो हड्डियां इसमें मुड़ जाती है, कमजोर हो जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं, तो ये दांत और हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है विटामिन डी। इसकी कमी के कारण हड्डियों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और शरीर के अंदर इससे मुख्य जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स, जिससे क्या होती है हड्डियां मुड़ करके धनुषाकार हो जाती है, यानी छोटे बच्चों के अंदर ज्यादातर ये रोग देखा गया है। इसकी प्राप्ति का स्रोत है, या तो सबसे अच्छी बात है नेचुरल रूप से आप क्या करें, इसमें सुबह की जो ताजा धूप है वो लें, धूप में बैठें, इससे क्या होगा आपकी हड्डियां मजबूत होगी, विटामिन डी आपको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। खजूर, करौंदा, केला, पपीता, बादाम, मटर, आलू, सलजम, शकरकंद आदि का सेवन करके भी आप विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि फल सब्जियों से विटामिन डी को प्राप्त करने का तरीका, और डायरेक्ट अगर हम प्राप्त करें तो हम धूप से भी इसको सीधे से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई, अब विटामिन ई जो है इसको टोकोफेरोल या बंदेता रोधी भी कहते हैं, हम भाषा में बोलेंगे बंदेता रोधी विटामिन। बंदेता रोधी का मतलब है बांझपन। बांझपन का मतलब है यहाँ पर है कि यह प्रजनन के लिए बहुत आवश्यक, यानी कि प्रजनन क्षमता को बनाए रखने का काम करता है विटामिन ई। इसकी कमी से महिला पुरुष दोनों के अंदर प्रजनन क्षमता घट जाती है, इसलिए इसको बंदेता रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होगा, बांझपन। अब बांझपन महिलाओं के अंदर ये हो सकता है, इसकी कमी के लक्षण है प्रजनन क्षमता घट जाती है और बांझपन आ जाता है, इसलिए इसकी प्राप्ति स्रोत के लिए आप पपीता, पाइनएप्पल, आम, अखरोट, बादाम, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, प्याज, मटर आदि का सेवन करके इस विटामिन की पूर्ति कर इस प्रजनन क्षमता को लगातार बनाए रख सकते हैं, इसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए विटामिन ई का होना भी बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर में। तो आज हमने बात की, देखिए मानव आहार में महत्व में विटामिन के बारे में, इसके बाद इसमें खनिज भी हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कल, और कुछ खनिजों के बारे में उनका हमारे शरीर में क्या महत्व है। तो इसमें विटामिन और खनिज दिए हैं, तो आज हमने बात की आपके विटामिन के बारे में, कल हम बात करेंगे खनिज के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।